इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिन महान चिकित्सकों को सम्मानित करने और हमारे जीवन में डॉक्टरों के महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है। आज का दिन डॉक्टर के समर्पण, कार्य के प्रति निष्ठा, लगन को सम्मान देने के लिए और उन्हें सलाम करने के लिए संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है। आइए इसी विषय में जानते हैं। नागपुर से सुप्रसिद्ध बालरोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित कुरुटकर से विशेष चर्चा में। सर, चिकित्सा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो एक डॉक्टर की क्या एक अहम भूमिका होती है और वह कितनी महत्वपूर्ण है? अभी आप सभी को पता है ये कोरोना महामारी हो चुकी है और इसमें अपने सभी ने देखा है कि डॉक्टर्स ने अपनी जान पे लड़ के फ्रंट लाइन में अपना काम किया है। तो ये राइट फ्रॉम अब डॉक्टर्स की अब ज़रूरत बोलेंगे तो राइट फ्रॉम सर्दी खांसी से लेके आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी जैसे कैंसर हो गया, बड़े से बड़ी बीमारी ब्लड कैंसर हो गया या फिर और भी सर्जरीज हो गई, इसमें आपकी डॉक्टर्स की तो राय ज़रूरी है ही। मैं एक बाल रोग तज्ञ हूँ, तो बाल रोग तज्ञ के अगर तजुर्बे से अगर बोला जाऊँ तो हम डॉक्टर की ज़रूरत पहले दिन से, पहली सांस से ज़रूरत है और उनका कार्य भी और उसी हिसाब से उनका योगदान भी है। हर एक डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स अपनी कुशलता के हिसाब से अपना योगदान हर चीज़ में दे रहे हैं। एक फैमिली फिजिशियन की हम बात करते हैं तो कितना महत्वपूर्ण होता है फैमिली फिजिशियन? फैमिली फिजिशियन इज लाइक आपका एक घर का मेंबर जैसे हो गया। आपकी छोटी सी छोटी दुविधा के लिए वो आपके लिए आपको सजेशन देने के लिए, आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहता है। तो फैमिली फिजिशियन इज लाइक आपका एक घर का एक वैद्य बोलेंगे, घर का एक आदमी, एक सदस्य है जो आप उसको रात में कहीं भी छोटी सी छोटी चीज के लिए भी आप फोन करते हो तो आपके लिए वो सुविधा देने के लिए तैयार है। सर, अगर हम बात करें डॉक्टर्स की तो कोरोना का हमने जो दौर देखे हैं उसमें कई डिफिकल्टीज आई। पेशेंट और डॉक्टर इनके बीच में देखा गया है कि जो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है विश्वास, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें डगमगाता नजर आया है। तो कोरोना के इस दौर में डॉक्टर्स को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जी, आपने सभी ने देखा है कि कोरोना महामारी ऐसी थी कि सिर्फ ये भारत के लिए, नागपुर के लिए सीमित नहीं थी, तो ये पूरे विश्व में फैली थी। सारे देश जो प्रगतिशील देश है जैसे यूएस, यूके जैसे जो इंडिया से कई गुना एडवांस है, उन्होंने भी हाथ टेक दिए थे। फिर भी सभी देशों के डॉक्टर्स ने अपने एक पूरे कैपेबिलिटी के साथ, अपने पूरे तजुर्बे के साथ, पुराने वायरसेस की स्टडीज के हिसाब से इस नए वायरस को डील करने के लिए कोशिश की। आप जैसे बोल रहे हैं कि डॉक्टर और पेशेंट के रिलेशन में थोड़ा सा एक धक्का पहुंचा है इस चक्कर में, इस महामारी के दौर में। तो इस पे ये मैं बोलूँगा कि ये महामारी जो थी कि इसमें फैटेलिटी रेट सेकेंड वेव में, थर्ड वेव में बढ़ते गए, सेकेंड वेव में खास करके। तो डॉक्टर तो पूरा 101% अपने एफर्ट्स दे रहा था, बट वायरस इतना ज़्यादा अपना प्रकोप बता रहा था कि माइल्ड सर्दी खांसी से लेके सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तक जाना विद इन 2 days, विद इन 1 day। तो डॉक्टर्स के लिए भी स्कोप बहुत लिमिटेड रह जाता था कि हर चीज पे कैसे रिएक्ट करें। लिमिटेड दवाइयाँ, लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई, लिमिटेड बेड्स, रिसोर्सेस लिमिटेड, मैन पावर लिमिटेड। डॉक्टर भी अपनी जान को दाव पे लगा के इस पे एक्सपोज हो रहा था। जैसे कॉमन लोग भी एक्सपोज हो रहे थे, वैसे ये कोरोना में डॉक्टर्स भी उतना ही एक्सपोजर उनका भी था। हालांकि पीपी किट यूज करते थे, बट उसमें भी परसेंटेज ऑफ एक्सपोजर रहता था। तो वो रिस्क दाव पे रखते हुए डॉक्टर्स ने अपने बशत पूरे 101% अपनी कोशिश दी। बट आप जैसे बोले कि इसमें मॉर्टेलिटी रेट ज्यादा रहा, तो मॉर्टेलिटी रेट कम करने के हिसाब से भी अगर सोचा जाए तो डॉक्टर ने 101% अपना एफर्ट्स दिए हैं इसमें। तो इट्स लाइक नया वायरस, नया ट्रेंड और नई दवाइयाँ भी आपको रिसर्च के तौर पे आ रही थी कि यूज करेंगे, उसका रिजल्ट्स देखेंगे, फिर उसका रिजल्ट सक्सेसफुली आता है तो फिर हम और 10 लोगों के, 100 लोगों पे, 1000 लोगों में उसका ट्रायल देखेंगे। तो इस हिसाब से वो ट्रीटमेंट चलते गया। फर्स्ट फेज में किसी को पता नहीं था कैसे इसको रिएक्ट करे। सेकंड फेज में आपके पास कुछ दवाइयाँ थी, उसके भरोसे हमने अच्छे सा इलाज कर पाए और उसमें जाने बची, नहीं बची ऐसे भी नहीं। बट हाँ, वो ट्रस्ट फैक्टर जो थोड़ा सा हिल गया था, जिनके फैमिलीज में लॉसेस हुए हैं, जिनके नियर बाय
फ्रेंड सर्कल में, फैमिलीज में लॉसेस हुए, उनके लिए, सभी के लिए दुख है। हमारे डॉक्टर्स फैटर्निटी में भी कई डॉक्टर्स इस बीमारी की वजह से भी गए हैं। वो एक नॉट ओनली इन इंडिया, नॉट इन नागपुर, ऐसा बोलूँगा कि ये पूरे विश्व में ऐसा बहुत सा लॉस हुआ है। तो डॉक्टर्स अपनी 101% कोशिश करता है। रेस्ट इस थिंग इज अबाउट हाउ बॉडी रिएक्ट्स टू ईच एंड एवरी मेडिसिन, ये डिफरेंट रहती है। और वो भी नए ड्रग में तो बहुत ही चैलेंजिंग रहता है कि कौन सा ड्रग किस पे कैसा काम करेगा। तो इस हिसाब से अगर सोचा जाए तो भी इंडिया ने अच्छा खासा प्रोग्रेस इसमें किया बाकी देशों के मुकाबले, और अच्छा खासा सपोर्ट सब लोगों ने, डॉक्टर्स ने या पैरामेडिकल स्टाफ ने लोगों के प्रति अच्छा योगदान दिया है। तो डॉक्टर्स हर बार 101% अपना कमिटमेंट शो करते हैं, नो डाउट। कोरोना के दौर में ना सिर्फ आम पब्लिक बल्कि हमने काफ़ी डॉक्टर्स को भी खोया है। ऐसे डॉक्टर्स जो आज हमारे बीच नहीं, डॉक्टर्स डे पे आप उन्हें किस प्रकार से याद करते हैं, कैसे उन्हें श्रद्धांजलि आप देंगे? डॉक्टर्स डे पे ये अगर बोला जाए कि जैसे हमारे फैटर्निटी के बहुत से कलीग्स, फ्रेंड्स, हमारे सीनियर्स अपने काम करते समय वो घर पे नहीं बैठे थे, वो काम कर रहे थे, लोगों की सेवा दे रहे थे। उस सेवा देते समय उन्होंने अपने जान गंवाई है, उनके फैमिली के बहुत बड़े लॉसेस है। वो लॉसेस तो कोई अब भर के नहीं निकाल सकता। बट हाँ, मैं लोगों के लिए यही बोलूँगा कि आप लोगों ने सभी डॉक्टर्स के ऊपर उतनी श्रद्धा रखी है जितनी आप भगवान के ऊपर रखते। बट डॉक्टर ये भगवान नहीं है, डॉक्टर एक इंसान है। वो अपनी तजुर्बे से, अपने नॉलेज के हिसाब से आपको अपने एक्सट्रीम लिमिट तक आपके लिए सेवा देने की कोशिश करता है, आपकी जान बचाने की कोशिश करता है। तो आप अपने डॉक्टर पे, जो भी आपका फैमिली डॉक्टर है, नियर बाय डॉक्टर है, उस पर पूरा भरोसा रखिए। सर, आपने अपने जीवन काल में अनगिनत पेशेंट ट्रीट किए होंगे, अनगिनत केसेस देखे होंगे। कोई ऐसा केस आपको याद आता है, कोई ऐसा किस्सा जो आपको आपके जहन में जीवन भर रहेगा कि आप एक डॉक्टर है, आपने किसी पेशेंट की जान बचाई, एक गर्व महसूस होता है कि हाँ मैं डॉक्टर। तो ऐसा कोई वाकया आप हमें, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें? मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, बाल रोग तज्ञ हूँ। तो जनरली हमारा काम रहता है कि जब गायनेकोलॉजिस्ट डिलीवरी के समय हमें कॉल करते हैं तो हमारा काम रहता है कि बच्चे की पहली जो सांस है उसको हेल्प करना कि वो सांस ले, जन्म ले, जीव अपने बाहर आते से पहली सांस लेकर रोए अच्छे से। तो ऐसे कई बार हमारे साथ किस्से हो जाते कि बच्चा डिलीवर होता है और बच्चा अपनी सांस नहीं ले पाता। तो वो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क रहता है कि बच्चे को पहली सांस देना। तो ऐसा कई बार हुआ है कि हमको उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे के, इंजेक्शंस दे के, वेंटिलेटर्स के सपोर्ट्स पे ला के उनको रिवाइव करना पड़ता है। ऐसे कई बार हुआ है कि हमने बच्चों को, अच्छे बच्चों को रिवाइव किया है। अभी टेक्नोलॉजीज भी एडवांस हो गई है तो हमारे लिए वो एक सपोर्ट हो जाता है कि आप 7 महीने के बच्चे को, 600 ग्राम के बच्चे को भी आप जिंदा रख सकते हो, जो पहले नहीं होता था। अभी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, उस हिसाब से हम लोग उसमें योगदान दे रहे हैं। ऐसे कई किस्से हुए हैं और वो इमोशनल एक फेज रहता है कि अब पेरेंट्स को उनका एक जान उनके हाथ में सुपुर्द करते हैं आप। तो एक प्राउड फीलिंग होता है कि हम अगर बच्चे को पहली सांस दे पाए और बच्चे को अच्छे से रिवाइव करके हम उनको एक अच्छा हेल्दी बेबी आप पेरेंट्स के हाथ में दे, तो एक बहुत बड़ा प्राउड फीलिंग रहता है हमारे लिए। और नॉट ओनली दैट, हर एक बच्चा जब भी हमारे हॉस्पिटल से बाहर जाता है, एक स्माइल लेके जाता है, वो हमारे लिए एक प्राउड फीलिंग रहता है कि हमने अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से कुछ किया। वैसे तो सर अनगिनत पेशेंट आप ट्रीट करते होंगे, अनगिनत बच्चे आप चेक करते हैं। कोई ऐसा रेगुलर कोई ऐसा डिसीज है जिस डिसीज को लेकर बच्चे आपके पास ज़्यादा आने लगे हैं या ज़्यादा आते हैं? हाँ, अभी जैसे बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये पीरियड जो रहता है ये वायरल पीरियड है, वायरल इन्फेक्शन का पीरियड है, वाटर बॉर्न डिसीजेस का पीरियड है, वेक्टर बॉर्न डिसीज यानी मच्छरों के से होने वाली बीमारियों का पीरियड है। तो हमारे इस 4 से 5 महीने में हमारे लिए, जैसे हमारे पास डायरिया से लेके, डेंगू से लेके, मलेरिया से लेके ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा आती हैं। तो ये हमारे लिए चैलेंजिंग पार्ट भी रहता है। बट अभी हम लोग भी उसमें रेगुलर मेडिकेशंस और ये सब नए एडवांस टेक्निक्स की वजह से हम भी उसमें अच्छी तरह से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं।
सर अगर हम बच्चों की बात करें तो वैक्सीनेशन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। यस। वैक्सीनेशन ये कितना इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स बच्चों के आधे से ज़्यादा वैक्सीनेशन छोड़ देते हैं, या तो वो कितना इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए वो हमारे दर्शकों को पता है। सबसे पहले मैं दर्शकों को बोलना चाहूँगा, वैक्सीन यानी टीकाकरण ये ऐसी चीज़ है कि ये आपको बीमारियों से बचाएगी। वैक्सीन क्यों लॉन्च की जाती है कि ये आपके शरीर को उस बीमारियों से बचने के लिए एक रोग प्रतिकार क्षमता देती है। हम सोचते हैं कि सरकारी में जितने इंजेक्शंस लगते हैं सिर्फ उतने लगाएंगे, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से सेटअप में कुछ इंजेक्शंस नहीं मिलते हैं, वैक्सीनेशन नहीं मिलता है। तो प्राइवेट सेटअप में जैसे चिकन पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, टाइफाइड हो गया, आपका अभी मीजल्स मम्स रूबेला हो गया, मेनिंगोकोकल डिसीज हो गया, इनके वैक्सीन गवर्नमेंट सप्लाई में नहीं है, बट उतने ही ये डिसीज डेडलीस्ट है। तो आपको अपने बच्चों को अगर प्रोटेक्टेड रखना है या आपको आपके बच्चों की रोग प्रतिकार क्षमता अप टू द मार्क रखनी है, तो आपने अपने बच्चों को ये वैक्सीनेशंस आपके निजी पास के कोई भी बाल रोग तज्ञ से संपर्क करके उनकी जानकारी लीजिए, उनसे वैक्सीनेशन कीजिए। वैक्सीनेशन उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे आप एक आर्मी पर्सन के लिए उसका एक जो वेस्ट गार्ड रहता है, शील्ड रहता है, ऐसा वो प्रोटेक्शन जैसे यूज करता होता है, वैसे ही वैक्सीनेशन हर बच्चे के लिए एक प्रोटेक्शन है फॉर अ लाइफ टाइम। वो आपने अपने बच्चों को हर बीमारियों के लिए वैक्सीनेशन देना जरूरी है। सर इस वक्त जो देशवासी आपको देख रहे हैं, डॉक्टर्स डे पर क्या एक संदेश आप उन देशवासियों को देना चाहेंगे? सभी देशवासियों को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आपके डॉक्टर पे आप पूरा तन मन से विश्वास रखिए। डॉक्टर अपनी पूरी निष्ठा से और अपने पूरे नॉलेज से आपकी सेवा में तत्पर है और आपकी हर दुविधा का आप समाधान करने के लिए हम लोग तैयार हैं। सर अगर हम बात करते हैं कुरुटकर हॉस्पिटल की, तो बच्चों के डिसीज से रिलेटेड किन किन प्रकार की सुविधाएं कुरुटकर हॉस्पिटल में उपलब्ध है? हम ये कुरुटकर हॉस्पिटल पिछले 12 साल से चला रहे हैं यहाँ पे कोराडी क्षेत्र में। कोराडी नागपुर से 10 से 12 किलोमीटर अंतराल में है और मेरा ये कार्य क्षेत्र कोराडी, खापरखेड़ा, पाटन सावंगी, सावनेर, पारशिवनी और इस एरिया में है। हमारे हॉस्पिटल में सुविधा अगर देखा जाए तो हमारे पास न्यूबॉर्न बेबी यूनिट है जहाँ पे प्रीमैच्योर बेबीज हम लोग एडमिट करते हैं। राइट फ्रॉम 1.4 kg बेबी से लेके नॉर्मल बेबीज तक हम लोग ट्रीट करते हैं। यहाँ पे बाकी जनरल पीडियाट्रिक सुविधा सारी है, एडमिट करने की सुविधा सारी है और यहाँ पे अभी गायनेकोलॉजी सेटअप भी हम बना रहे हैं और आगे जाके इसमें और वृद्धि होगी सर्विसेज में। तो हमारे फ्यूचर के एस्पेक्ट्स के हिसाब से अभी गायनेकोलॉजी सेटअप अगले 2 से 3 महीने में रेडी हो जाएगा। कुरुटकर हॉस्पिटल एंड डेंटल क्लिनिक ये कोराडी पांजरा एरिया में है और आप यहाँ संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, जिसका जो मेरा पर्सनल नंबर है 9765702932 या लैंडलाइन नंबर है 07109262001 या एक मोबाइल नंबर है 9767206900।